नेपाल जाने के लिए हमने हमारी यात्रा की शुरुआत मुंबई से की और अगले दिन हम गोरखपुर पहुंच गए। सुबह गोरखनाथ मंदिर के दर्शन लेकर हम इंडो नेपाल की सीमा की ओर चल पड़े। यह सीमा गोरखपुर से तकरीबन 90 किलोमीटर है। बॉर्डर पर हमने भारतीय करेंसी को नेपाली करेंसी में एक्सचेंज किया और फिर हम वहां से लुम्बिनी की ओर चल पड़े। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है और हिमालय की गोद में बसे देश नेपाल में दक्षिण में स्थित है। यह भूमि सदियों से इतिहास के कई रहस्य अपने में समेटे हुई है। लुम्बिनी बौद्ध धर्म के मतावलंबियों का एक तीर्थ स्थान है। यह बोधि वृक्ष तालाब के बाजू में स्थित है। यह माना जाता था कि लुम्बिनी और यह मंदिर सम्राट अशोक के कार्यकाल में 3री शताब्दी में बनाया गया था। दोपहर में लंच करके हम पोखरा की ओर चल पड़े। लुम्बिनी से पोखरा का अंतर तकरीबन 160 किलोमीटर है। पोखरा जाते वक्त यह सुंदर वाटरफॉल हमें घाटियों में दिख गया। यह रास्ता घाटियों से होकर जाता है। सफर लंबा होने के कारण हम बीच में चाय पीने के लिए रुक गए। चाय के साथ यह स्वादिष्ट नेपाली चाउमीन खाकर मजा ही आया। पोखरा हम रात में पहुंच गए। सुबह ब्रेकफास्ट करके हम पोखरा साइट सीइंग करने के लिए निकल पड़े। भारतीय वाहन साइट सीइंग के लिए अलाउड नहीं होने के कारण हमें नेपाली टूरिस्ट कार बुक करनी पड़ी। यह स्पाइरल स्टेयरकेस हमें गुप्तेश्वर महादेव गुफा के एंट्रेंस की ओर ले जाती है। अंदर 40 मीटर की दूरी पर भगवान शिव की एक प्रतिमा देखी जाती है। यह गुफा प्राचीन है और बहुत ही सुंदर है। जैसे ही आप अंत तक पहुंचते हैं, देवीज फॉल आपको दिखाई देता है। हमें नेपाली स्पिरिचुअल डांस भी देखने को मिल गया। देवीज फॉल गुप्तेश्वर महादेव गुफा के बिल्कुल ऑपोजिट दिशा में है। पोखरा नेपाल की अत्यंत सुंदर जगह है। विंध्यवासिनी मंदिर से दृश्य मन मोह लेता है। निसर्ग का यह सुंदर चित्र देखकर मन इन फूलों की तरह प्रफुल्लित होता है। फिर हम सेती नदी की घाटी देखने के लिए चल पड़े।
यह नदी सीधे हिमालय से निकलती है। इसे एक जंगली हिमालयन नदी भी कहा जाता है। यह घाटी तकरीबन 60 से 80 मीटर गहरी है। जैसे कि आज 31 दिसंबर 2019 की संध्या थी और पोखरा उत्सव भी चल रहा था, हमें तरह तरह के नेपाली खाने के प्रकार पोखरा की इन सड़कों पर दिखाई दिए। पोखरा स्ट्रीट फेस्टिवल फेवा झील के किनारे है। पोखरा उत्सव 5 दिनों का होता है। यह 5 दिवसीय उत्सव का आयोजन रेस्टोरेंट एंड बार एसोसिएशन ऑफ नेपाल रिबैन पोखरा द्वारा नव वर्ष के अवसर पर किया जाता है और नेपाल यात्रा 2020 को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। अगले दिन सुबह हम मनोकामना देवी के दर्शन करने निकल गए। मनोकामना देवी के दर्शन के लिए केबल कार यानी रोपवे से जाना पड़ता है, क्योंकि यह मंदिर 1300 मीटर पर स्थित है। बादलों का यह नज़ारा हमें हवाई जहाज का अनुभव दे रहा था और ऐसा शानदार नज़ारा देखकर हमें बेहद आनंद मिला। वहाँ के ताजे संतरे खाकर हम आगे काठमांडू की ओर निकल पड़े। ढाबे के मालिक ने हमें हमारे भारतीय पद्धति का खाना बनाने की अनुमति दी। बड़े दिनों बाद घर का खाना परदेशी राष्ट्र में खाकर बहुत मजा आया। शाम को हम काठमांडू पहुंच गए। सुबह हम पशुपतिनाथ के दर्शन करने निकल गए। पशुपतिनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध और पवित्र हिंदू मंदिर है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। दोपहर को भोजन करके हम काठमांडू की सैर करने निकल गए। शॉपिंग करके हम हमारे होटल में विश्रांति लेने आए। अगले दिन सुबह हमने काठमांडू को अलविदा कहा और वहां से गोरखपुर की ओर निकल गए। रास्ते में अचानक बारिश होने लगी। इंडिया आते वक्त बॉर्डर चेक पोस्ट पे चेकिंग के बाद हम हमारे देश में चले आए। भारत में वापस आने की खुशी ही कुछ और है। 340 किलोमीटर का लंबा सफर करके शाम तक हम वापस गोरखपुर चले आए। फिर रात में गोरखपुर से वाराणसी की ट्रेन लेकर काशी जल्दी सुबह पहुंच गए। होटल में फ्रेश होकर हम काशी नगरी घूमने निकल गए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हमने इस इलेक्ट्रिक रिक्शा से किया। Only somehow veiled, hiding underneath all these forms that you see as you look around.
So far, so good. फिर वहाँ के रिक्शा ड्राइवर ने हमें बनारस की सारी फैक्ट्री की सैर करने ले गए। Brilliant light now that the experience you are having, which you call ordinary everyday consciousness, pretending you're not it, that experience is exactly the same thing as it. There's no difference at all. फिर हम पवित्र गंगा नदी की ओर चल पड़े। When you really start to see things, and you go into the nature of what it is to see, what vision is, or what smell is, or what touch is, हम केदार घाट से नाव में बैठकर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने चले आए। brilliant light of the cosmos. पंछियों का यह झुंड हमें आकर्षित कर रहा था। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का यह समारोह बड़ा ही सुंदर दिख रहा था। They don't blow your eyes out. But it is actually, see, the source of अगर all आपको light is गंगा beyond. आरती का वीडियो देखना हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाएं। Out of you, sir. You're such a strong person. Inside out. इस प्रकार हमारा यह अद्भुत ट्रिप संपन्न हुआ। नेपाल में ऑलमोस्ट हर जगह पर भारतीय करेंसी 500 रुपये तक एक्सेप्ट की जाती है।